आज अस्तित्व के सर्वाधिक मौलिक कुछ सिद्धांतों में एक सिद्धांत पर श्रवण मनन चिंतन करने जा रहे हैं। वह सिद्धांत है या मतिर्सा गतिर्भवेत्, एज यू थिंक सो यू बिकम। तुम जो सोचते हो वहीं हो जाते हो। वेदांत दर्शन में तो विशेष रूप से यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और पाश्चात्य विश्वविद्यालयों में और पाश्चात्य देशों में आज जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पॉजिटिव साइकोलॉजी, विशेष रूप से जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के रूप में जो भी पढ़ाया जा रहा है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, उन सब का जो मूल सूत्र, सिद्धांत और महाविज्ञान है, यही है या मतिर्सा गतिर्भवेत्। जो तुम सोचते हो, जैसा सोचते हो, तुम स्वतः वही हो जाते हो। तुमने युग युग से अपने आप को शरीर माना है, शरीर जाना है, शरीर के रूप में सोचा है, तो तुम शरीर हो गए हो, संसार हो गए हो। शरीर और संसार में कोई भेद नहीं है। शरीर अर्थात जो दृश्यमान यह पंचभूत से रचित देह, और संसार का भी यही अर्थ है, पंचभूत से जड़, पंचभूत से रचित यह जो प्रपंच है उसे संसार कहते हैं। तो हमने अपने आप को शरीर माना और इस शरीर को सत्य माना, वही हमारे लिए सत्य हो गया है। और इस शरीरों और समस्त शरीरों के समूह, इस संसार को भी हमने सत्य माना है, यही सत्य हो गया है। अब तुम अगर जो आत्यंतिक पारमार्थिक सत्य है, जो समस्त दर्शनों में विशेष रूप से जो अद्वैत वेदांत है उसमें वर्णित है, वेदांत विद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म, जो इस समस्त नाम रूपात्मक जगत का अधिष्ठान है और एकमात्र सदवस्तु है, तुम भी वही हो। तो अगर तुम जानना चाहते हो, अनुभूति करना चाहते हो, तुम होना चाहते हो वही सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म, तो तुम यहीं अभी सर्वत्र सर्वदा ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म चिंतन प्रारंभ कर दो। ब्रह्म चिंतन शब्द को सुन करके घबरा मत जाना। कोई विशेष विधि, कोई विशेष स्थान, बड़ा कुछ भी नहीं, बहुत सरल तरीके से बताऊंगा मैं। जिस प्रकार से तुम्हारा संसार चिंतन होता है, देह चिंतन होता है, जीव चिंतन होता है, परिवार कुटुंब चिंतन होता है, इस माया का चिंतन होता है, बस उसको विधि वही है लेकिन दिशा विपरीत हो जाती है। तुम्हारे मन का विषय वर्तमान अज्ञान की अवस्था में ये शरीर है, संसार है, वह विषय के रूप में उसे सत्य मानते हैं, तो वह सत्य हो गया है। अब अगर तुम चाहते हो ब्रह्म हो जाना, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना, इस जगत को, संसार को तुम अनुभूत करना चाहते हो ब्रह्म के रूप में, तो तुम अभी बिना कुछ जाने भी, अगर तो प्रारंभिक भी यात्रा है, तो गहरे अर्थों में तुम मानना प्रारंभ कर दो अपने मन के अंदर, मैं ब्रह्म, तुम ब्रह्म, यह ब्रह्म, वह ब्रह्म, सब ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। ये महावाक्य है, महाउद्घोष है। थोड़ा सरल और संक्षेप में विधि बताऊंगा।
ब्रह्मचिंतन का क्या तात्पर्य है? अभी वर्तमान की अवस्था में हम अपने को शरीर मानते हैं, शरीर और इस संसार को सत्य मान करके हमारा व्यवहारिक जीवन चल रहा है। तो अब इसके विपरीत यह जानो, यह मानो, यह चिंतन करो कि यह शरीर असत है और शरीरों का समूह जगत असत है, और ये मेरा शरीर, पंचेंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, पंचकोश, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब असत है। ये तो निषेध कर दो। और समस्त दृश्यमान जगत असत है, माइक है, स्वप्नवत है, काल्पनिक है। ये तो आधी घटना हुई, लेकिन इस निषेध से बहुत कुछ बनता नहीं है। तो मैं क्या हूं? क्या मैं हूं ही नहीं? शून्य पर आ गए? नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। ये शून्य हुआ, निहिलिज्म, शून्यवाद। ये वेदांत का दर्शन नहीं है। तो यहाँ स्थिति आती है, मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिय नहीं, जगत नहीं। तो अभी व्यवहारिक अज्ञान की अवस्था में तो ऐसा ही लगेगा कि मैं शून्य हूं, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन ये परम सत्य नहीं है। फिर जब अनुसंधान करोगे अपने स्वरूप का, और ऋषियों ने, मनुष्यों ने, महावैज्ञानिकों ने, तत्ववेताओं ने चिंतन किया, तो पता चला, यहाँ तो पता चला ही कि ये असार है, निसार है, अनित्य है यह शरीर और संसार। लेकिन इसके बाद जो पता चला, मैं सत्य हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं शरीरी हूँ, अर्थात सच्चित आनंद स्वरूप नित्य शुद्ध मुक्त निरतिशय बृहत ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ। मैं न शरीर हूँ, न जीव हूँ, न जगत हूँ। ये तीन शब्द बोलना पड़ रहा है। अधिकांश लोग अभी वेदांत जानते नहीं हैं, इसलिए वास्तव में शरीर, जीव, जगत तीनों एक ही है तत्व दृष्टि से। ये माया के क्षेत्र में सब ये माया के स्वरूप हैं। तो मैं जीव नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं संसारी नहीं। अभी तक हमने क्या किया है? अब संसार को, जीव को, शरीर को सत्य माना है, और यह सत्य हो गया है। संसार में जहाँ कहीं भी कुछ उद्वेलन हो रहा है, हम उद्वेलित हो रहे हैं। कहीं क्षुद्र कोई प्रसन्नता मिलती है, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ खिन्नता होती है, खिन्न हो जाते हैं। वास्तव में तो अभी अज्ञान की अवस्था में यह संसार और हमारा शरीर ही सत्य है, जो वास्तव में असत है, अनित्य है, काल्पनिक है, माइक है। तो सत्य क्या है? तो सत्य यह है, पहले तो ज्ञान, परोक्ष ज्ञान होगा, वेदांत वर्णित, शास्त्रों में वर्णित, गुरु द्वारा वर्णित। तो पहले गुरु जो बताते हैं वह सुनो, उसके बाद उस पर श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन के बाद अनुभूति भी हो जाएगी। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं जीव नहीं, मैं शिव हूँ। यह नित्य चिंतन करो। नित्य चिंतन, सीधा सरल। अभी तक तुमने अपने को जन्म धर्मा, मरण धर्मा, विकारी शरीर माना है। तुम शरीर हो गए हो जुग जुग से, और अनंत दुख भोग रहे हो, भय ताप संताप से ग्रस्त हो। अब अगर इन सब से मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म होना चाहते हो, तो अभी यहीं से अपनी मति में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में यह गहरे अर्थों में मानना प्रारंभ कर दो। मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अनंत ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान हूँ, मैं एकमात्र सद्वस्तु हूँ, मैं ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा हूँ, निरतिशय बृहत ब्रह्म हूँ। यह चिंतन प्रारंभ कर दो तो देखोगे तुम क्या क्रांति घटेगी। कुछ समय बाद ही तुम्हारे अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन और क्रांतिकारी अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी ये जीव भाव
और जीव भावना और जीव वृत्ति और संसार वृत्ति तुम्हारी कल्पना ही है। तुमने मन से मान लिया, ये सत्य नहीं है। जिस प्रकार से ठूठे पेड़ में किसी को भूत का, किसी को डकैत का भ्रम हो जाता है, या अंधेरे में रज्जु ही सर्प के रूप में दिखने लगती है अज्ञान से कारण, उसी प्रकार से तुम्हें भ्रम हो गया है। जीव होने का, शरीर होने का, संसारी होने का मान मान करके, तो अब इसके विपरीत मानना प्रारंभ कर दो कि मैं जीव नहीं शिव हूं, मैं माया नहीं ब्रह्म हूं, मैं असत नहीं सत हूं। और उसकी तार्किक निष्पत्ति होगी कि तुम ब्रह्म हो जाओगे। वास्तव में तुम सदा ब्रह्म थे, ब्रह्म हो, ब्रह्म ही रहोगे। तुम वास्तव में न माया हुए न जीव हुए, लेकिन भ्रम हो गया है, तुम्हें भ्रांति हो गई है शरीर तादात्म्य के कारण। अपने आप को, शरीर को, अपने शरीर को तद आत्मन, आत्मा तुमने, अर्थात आत्मा का तात्पर्य है सद वस्तु, तत्व। आत्मा का कुछ और अर्थ नहीं है। जो सत्य है, जो तत्व है, जो वस्तु है, जो पदार्थ है, इस शरीर को तुमने सद मान लिया है, और शरीर तो सत है ही नहीं। तो जो शाश्वत सनातन जो सत्य है और सत्य है, तो पहले तो परोक्ष ज्ञान होता है। जो विषय का ज्ञाता है, जो गुरु है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, विश्व में किसी को जानते हो, अपने आप सीख लिया। विश्व की कोई भी भाषा, तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रथम गुरु होती है, माँ पिता संतान, वहाँ से सीखना प्रारंभ करते हो। मदर टंग उसे कहते हैं। फिर विद्यालय में जाते हो। विश्व में कैसा कोई, विश्व का कोई आदमी आज तक हुआ है या हो सकता है, वह कहीं पर पैदा हुआ, वहाँ किसी भी मनुष्य से उसका कोई संपर्क नहीं हुआ, कोई गुरु नहीं मिला, और भाषा बोलने लगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योमेट्री, ये असंभव है। तो परोक्ष ज्ञान से प्रारंभ होता है प्रत्यक्ष और साक्षात अपरोक्ष की अनुभूति। ये बहुत मौलिक सूत्र है। अद्वैत वेदांत पाखंड में विश्वास नहीं करता है। बिल्कुल महाविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, जो सर्वकालिक हैं, शाश्वत हैं, सनातन, उन सिद्धांतों को वैज्ञानिक रीति से तुम्हारे समक्ष रखता है, और उनकी विधियों से, उन मानदंडों पर उस तुम्हारे अपने पारमार्थिक स्वरूप का दर्शन कराता है। तो चलो इसे आज इस पर विशिष्ट अन्वेषण करते हैं, इस सिद्धांत पर कि जैसा सोचते हो वहीं हो जाते हो। अब ये तो मैं ब्रह्म चिंतन कर रहा हूँ, मैं तो आत्म साक्षात्कार के लिए सन्यासी, परमहंस सन्यासी हूँ, प्रतिपल मेरा समर्पित है। लेकिन ये व्यवहारिक जगत में भी तुम्हें, व्यवसाय में भी, तुम प्रोफेसर हो कि शिक्षक हो कि व्यवसायी हो या कृषक हो या सेनानी, कुछ भी हो, ये तुम्हारे जीवन में सर्वत्र काम करेगा। तुम अपने को कमजोर मानोगे, कमजोर हो जाओगे। तुम अपने को बीमार मानोगे, बीमार हो जाओगे। तुम अपने आप को बुद्धू मानोगे, बुद्धू हो जाओगे, और बुद्धिमान मानोगे, बुद्धिमान हो जाओगे। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत मानो, कभी भी अपने आप को असहाय दरिद्र मत मानो, कभी भी अपने आप को मूर्ख मत मानो। तुम ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान जो शुद्ध चैतन्य है, वह सर्वशक्तिशाली है। तुम्हारी जो क्षमता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो क्षमता है, उसका भी अधिष्ठान तुम हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे अधिष्ठान में उत्पन्न होते हैं, तेरी क्षमता उधार लेकर के अपने नियत कार्य करते हैं, सृष्टि का सृजन, पालन और संहार। तू ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अधिष्ठान है, आधार है, उनका महाकारण है। तू कमजोर कैसे हो सकता है? तुझसे श्रेष्ठ न कोई था न होगा, तुझसे विराट न कोई था न होगा, तुझसे महान न होने की किसी की कोई संभावना ही न इतिहास में हुआ न आगे होगा। तू वो तो परम तत्व है, वह तो चरम सत्य है। तू एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है।
नित्य इस चिंतन में रहो। शरीर तुम्हारा जो भी काम करे करते रहो, गृहिणी हो कि प्रोफेसर हो, बिजनेसमैन हो कि सैनिक हो, सन्यासी हो कि गारहस्थ हो, कोई गहरा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ये चिंतन तुम्हारे मन में चलना चाहिए, अहर्निश चलना चाहिए, अखंड चलना चाहिए, अनवरत चलना चाहिए कि मैं ही वह निरतिशय बृहत ब्रह्म हूं, मैं ही वह परम तत्व हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ये मानना भी प्रारंभ कर दो, देखो क्या घटना घटती है। देखना 1-2 हफ्ते में तुमने अब 2 मिनट के लिए जाके कहीं टोना टोटका 2 मिनट, जिस प्रकार से पूजा पाठ में पाखंड, पूजा पाठ पाखंड शब्द कहने का मेरा तात्पर्य है तुम्हारा पूजा पाठ भी इतना निकृष्ट, क्षण भर के लिए जाते हो, अपनी कामनाओं वासनाओं का चार्टर पत्र वहां पर रखते हो, उस भगवान से बोलते हो, चल लेते हो, मन कहीं और है। ये इसीलिए क्षुद्र कह रहा हूं। अरे वहां पर जहां वो परम तत्व है, जहां कुछ मांगना नहीं, तुम सम्राटों के सम्राट हो, तुम शाश्वत साथ दाता हो जाते हो, मांगने को क्या रह जाता है? तुम्हारे इतर न कुछ बचता है न कोई है, कौन देगा तुम्हें? तुम ही एकमात्र शाश्वत दाता हो, तुम सम्राटों के सम्राट हो। उस विराट तत्व के दर्शन के निमित्त जो अनुष्ठान बता रहा हूं या विज्ञान बता रहा हूं और विधि बता रहा हूं, उस अर्थ में मैंने कहा कि वो क्षुद्र अपने आप में जिसके लिए है उपयोगी है, लेकिन मैं जिस तत्व का चिंतन कर रहा हूं उस सबकी विद्या नहीं है, उस सम्राटों के सम्राट की है, राज विद्या कहते हैं। राजाओं के राजा बनने का जिसका दुस्साहस है, वो भिखारी हो तो तुम्हारे लिए न मेरी विद्या है न वेदांत की विद्या है। अभी तो इस संसार में तुम कर्म करो, भोग करो, क्षुद्र क्षणभंगुर जो भोग है उन्हें पहले भोगो, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारा साहस अभी हो नहीं पाएगा जो चिंतन करने कराने जा रहा हूं। मेरा कोई भ्रम नहीं है संख्या बल पर कि हजारों लाखों श्रवण करे, कभी नहीं किया, किसी काल में भी वेदांत का चिंतन सबके लिए नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों में कुछ लोग ही समझ पाते हैं, क्योंकि ये सर्वस्व प्राप्ति का महाविज्ञान है, सर्वस्व होने का महाविज्ञान है। इसके जान लेने के पश्चात जानने को कुछ नहीं बचता। इसके द्वारा प्राप्तव्य जो ब्रह्म साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार है, उसके पश्चात सर्वस्व की प्राप्ति इस प्रकार हो जाती है जिसके पश्चात प्राप्त करने को, मांगने को, चाहने को कुछ भी नहीं रह जाता है। परम तृप्ति, पूर्णत्व को तुम उपलब्ध हो जाते हो। इसलिए प्रतिपल तुम लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, फिर भी तुम और कुछ करोड़ कमा लें और बिलियन कमा ले और ट्रिलियन कमा ले, एक प्रेयसी को भोगा, दूसरे प्रियतम को भोगा, 10 को भोगा, 4 को भोगा, युग युग से भोग रहा हूं, तृप्ति क्यों नहीं मिलती है? इसका बहुत मूल कारण है, जब तक तुम्हें पूर्णत्व न मिल जाए, तुम पूर्णत्व को उपलब्ध न हो जाओ। अर्थात तात्पर्य क्या है? जब तक तुम्हें सर्वस्व सर्वदा स्वतः सहज रूप से उपलब्ध न हो जाए, तब तक तुम रुकोगे नहीं, तुम्हारा मन भिखारी ही रहेगा। और यही वेदांत विद्य जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो ब्रह्म विद्या है, वही तुम्हें प्रदान करता है, तुम्हें वह दिखा देता है, तुम्हें वह बता देता है और वह तुम्हें वह बना देता है जो पूर्ण है, अनंत पूर्ण है। जिस अनंत पूर्ण से निकाल भी दिया जाता है तो निकलने वाला भी अनंत पूर्ण है, बचने वाला भी अनंत पूर्ण है। जो मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वह पूर्ण कोई और नहीं, वो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा आत्म तत्व है, तुम्हारा पारमार्थिक वास्तविक स्वरूप का यह निरूपण है। पूर्णमदः, वह अनंत पूर्ण है। तो आइए अपने उस अनंत पूर्ण स्वरूप को जानने के निमित्त, जो आज तक फिर हम एक ही मंत्र, एक ही सूत्र, एक सिद्धांत पर ही आज श्रवण मनन चिंतन करने जा रहे हैं, उस सबसे मौलिक सिद्धांत है वेदांत का
या मतिर्सा गतिर्भवेत, जैसा सोचते हो, तुम्हारा जैसा मन सोचता है तुम वहीं हो जाते हो। तुम्हारा मन तादात्म्य कर लेता है उसी वस्तु से। तुमने जीव से तादात्म्य, जीव के संदर्भ में सोचोगे, पापी का चिंतन करोगे, तुम पाप से और पापी से तादात्म्य हो जाएगा, तुम ही स्वतः पापी हो जाओगे। पुण्यात्मा का तुम चिंतन करो, तुम पुण्यात्मा से तादात्म्य करके स्वतः पुण्यात्मा हो जाओगे। संसार का, जीव का चिंतन किया है, उससे तादात्म्य, अर्थात तुम्हारी आत्मा तद आत्मन, यू establish the identity with the object you think of। जो विषय वस्तु जिसका चिंतन करते हो उससे तदात्म हो जाता है, वहीं तुम हो जाते हो। ये सिद्धांत है। तो इसके व्यवहारिक पक्ष को बता रहा हूं, जो वेदांत बताता है, उपनिषद बता रहा है कि तुमने अपने को जीव माना, शरीर माना और जगत ये सत्य माना, और यही मान करके तुम अनंत काल से ये बंधन में पड़े हो। अब तुम अगर मुक्त होना चाहते हो, अगर तुम वह निरतिशय बृहत ब्रह्म होना चाहते हो, तो ब्रह्म चिंतन करना प्रारंभ कर दो। ब्रह्म चिंतन का क्या तात्पर्य, फिर यहां घबरा मत जाना। ब्रह्म चिंतन का शुद्ध सरल सहज, मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, मैं देह नहीं नित्य आत्मा हूं, परमात्मा हूं, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हूं, मैं एकमात्र सद वस्तु हूं, मैं एकमात्र पूर्ण तत्व हूं, मैं नित्य वस्तु हूं, मैं शाश्वत सनातन सत्य हूं। ये चलता रहे। अब इसी के लिए बहुत मंत्र हैं, एक दो मंत्र, कुछ भी एक शब्द भी पकड़ लो। ये तो व्याख्या कर रहा हूं, उसका अर्थ बता रहा हूं, मैं कराऊंगा आपको, निधिध्यासन भी कराऊंगा, मंत्र भी कई बोलूंगा, एक ही मंत्र में सब इसके अर्थ आ जाएंगे। तो आज जो ये चिंतन करने जा रहे हैं वह वास्तव में जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग की अमर रचना अपरोक्षानुभूति के एक श्लोक पर आधारित है। अपरोक्षानुभूति का जो श्लोक संख्या 129, श्लोक संख्या अपरोक्षानुभूति का 129, 129, उसमें इस तत्व का निरूपण करते हैं। बड़ी स्पष्टता से शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि तुम्हारा मन जब विषयों का चिंतन करता है तो उन विषयों का तादात्म्य करके वह विषय हो जाता है, अर्थात संसार हो जाता है। जब तुम शून्य का चिंतन करते हो तो तुम भी शून्य हो जाते हो, निर्विषय। लेकिन तुम जब ब्रह्म चिंतन करते हो, वहां शब्द है पूर्णत्व, पूर्ण का, जो मैंने कहा ना मंत्र। तो लेकिन तुम जो पूर्ण तत्व का, उस पूर्ण सत्य, पारमार्थिक सत्य का अगर तुम चिंतन करते हो, और तात्पर्य वहां पर पूर्ण का यही ब्रह्म ही है, वह परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा एकमात्र पूर्ण तत्व है, बाकी सब अपूर्ण है। ये जगत अपूर्ण है, संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है, सभी देवी देवता अपूर्ण है। पूर्ण कौल केवल एक, वह जो निरतिशय बृहत ब्रह्म है, वह जो मेरा अपना स्वरूप है। अभी भी अज्ञान के कारण बाहर वह कह रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो मैं हूं। यही अभिष्ट है, साक्षात अपरोक्ष दर्शन कराना। अपरोक्षानुभूति शब्द का जो जिस ग्रंथ के श्लोक पर ये चिंतन कर रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं, और इसी ग्रंथ पर इस बार जो 7वां ऋषिकेश हरिद्वार आत्म साक्षात्कार शिविर होगा, इसी ग्रंथ पर साक्षात अपरोक्ष अनुभूति किसकी, अपने उस परम ब्रह्म स्वरूप की, सच्चिदानंद घन स्वरूप की अनुभूति, डायरेक्ट एंड इमीडिएट गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो उसके एक श्लोक को आज ले रहे हैं, श्लोक संख्या 129, अपरोक्षानुभूति। तो ये मंत्र जो आपको बताया,
जो सोचते हो वहीं हो जाते हो। तुमने अपने आप को जीव सोचा है, जीव माना है, संसार माना है, संसारी माना है, वहीं हो गए हो। अब तुम अपने को ब्रह्म मानना प्रारंभ करो। ब्रह्म चिंतन का तात्पर्य यही है, तुम ब्रह्म तादात्म्य करो। मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तत्व हूं। यह ब्रह्म चिंतन हुआ, विधि है इसकी। यही तो बताता हूं, अनंत प्रवचनों में मैंने भी बताया है। तो यह ब्रह्म चिंतन प्रारंभ करो, ब्रह्म हो जाओगे। अनंत लोग मुझे इस श्लोक को लूँ, इसके पहले बहुत एक मौलिक, अनंत लोग मेरे पास आते हैं, फ़ोन करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी आप जो प्रवचन करते हैं बड़ा आनंद आया, बौद्धिक रूप से तो मुझे स्पष्ट, और भारत भर से ही नहीं, अमेरिका से, यूरोप से, दूर दूर से, कनाडा से, कि महाराज जी बौद्धिक रूप से तो जो आपने बताया हम बहुत स्पष्ट रूप से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेलेक्चुअली वी आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टीच अस, लेकिन अनुभूति नहीं हो रही है। ऐसा लगता नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं। और ये तो प्रारंभिक जिनकी कुछ 2 4 5 7 प्रवचन सुना, ऐसा प्रश्न कर देते हैं। ये तो मूर्खता ही है। 2 4 प्रवचन सुना नहीं, अच्छा बहुत लगा, प्रभावित हुए, लेकिन बोलते हैं कि अनुभूति हुई नहीं। चलो फिर भी प्रश्न तो है। दूसरी श्रेणी के लोग बिल्कुल इससे मिलते जुलते हैं कि महाराज जी बहुत दिन से प्रवचन सुन रहा हूँ वेदांत पर, यहाँ गया वहाँ गया, ये शास्त्र पढ़ा लिखा सुना, इनका प्रवचन सुना, आपका भी सुन रहे हैं, और बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये सारे सिद्धांत हैं कि मैं जीव नहीं मैं शिव हूँ, माया नहीं मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन इस भाव में प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है। सुबह में साधना करता हूँ या करती हूँ, शाम में साधना करता हूँ करती हूँ, या आपके शिविर में आता हूँ आती हूँ, या प्रवचन सुनता हूँ, तो उस समय तो लगता है कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन ये टिकता नहीं है महाराज श्री। ये दिन भर कैसे रहा जाए? ये प्रश्न बहुत मौलिक है, प्रामाणिक है। इसका उत्तर इसी में है, यही बताने जा रहा हूँ। उसमें कोई मैजिक नहीं है, आपको यही करना है। अगर आपने देखो, बहुत सरल सहज बात यहां स्वतः स्पष्ट हो रही है। आपने आधा घंटा ब्रह्म चिंतन किया, 10 मिनट चिंतन किया, आपको 1 घंटा 2 घंटा या कम से कम उस समय आप ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म भाव में रहे। आप स्वतः कह रहे हो। अनंत लोगों ने मुझसे कहा, मेरे सामने तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी, यहाँ या जहाँ भी प्रवचन करने जाता हूँ, वहाँ पर मैं चुनौती देता हूँ कि अब हिम्मत है तो बताओ तुम, कि तुम्हें ब्रह्म नहीं दिख रहा है, ब्रह्मानुभूति नहीं हो रही है, आत्मानंद का आनंद अनुभव नहीं हो रहा। सब बोलते हैं 2 बार 3 बार मैं बोलता हूँ कि बेधड़क बोलो, निशंक बोलो, पूरी चुनौती दे रहा हूँ, बताओ कि तुम्हें कोई अंतर आया या नहीं, अनुभूति हो। तो उस समय बोलते हैं कि बिल्कुल हो रही है, आनंद आ रहा है, अब दिख रहा है। आपने तो निरुत्तर कर दिया बिल्कुल सामने, अब कैसे कहें? लेकिन यहां घटता क्या है? अज्ञान और पाखंड कैसे घटता है? जिस प्रकार से मैंने कार खरीद ली तो खरीद ली, मैंने मकान बना दी तो मकान बना दी, वही व्याकरण तुम लागू कर देते हो ब्रह्म प्राप्ति पर भी। मैंने एक गाड़ी तो खरीद ली भाई, ऑडी खरीद ली कि मर्सिडीज खरीद ली कि टोयोटा खरीद ली, तो आज खरीद ली तो पैसा खर्च कर दिया, तो कल भी परसों भी 5-10 साल तो रहनी चाहिए। ब्रह्म प्राप्ति में भी तुम यह सिद्धांत लगाते हो, यही समस्या है, यही मूर्खता है। तुमने 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ब्रह्म चिंतन किया, तो उस समय तुम्हें लगता है कि मैं तो कुछ अलग हूँ, बिल्कुल ऐसी अभूतपूर्व अनुभूति हुई। अश्रुपात होने लगते हैं। प्रत्येक शिविर में ऐसा कभी हुआ नहीं, अनंत लोग अश्रुपात, विस्फोट होने लगता है, और अपनी अनुभूति भी बताते हैं सब लोग की बड़ी अतीन्द्रिय अनुभूति, अभूतपूर्व अनुभूति, और उनके गले से रुधे हुए आवाज से बड़े कृतज्ञता का भाव होता है, तो अनुभूति होती है, उसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन तुम ये मान लेते हो कि उस समय तुमने आधा घंटा 1 घंटा या 2 दिन, 1-2 दिन 2-4 दिन ऐसा कर लिया, तो तुम जिस तरह से कार खरीद लिया, हाथी घोड़ा खरीद लिया, तुमने एक मकान फ्लैट खरीद लिया तो पड़ा रहेगा, चेक काट के दे दिया, रजिस्ट्री हो गई, वह सिद्धांत लागू मत करो। यही तो समस्या है।
जब आधे घंटे की साधना करते हो तो 1 घंटा 2 घंटा तुम आनंद में रहते हो, फिर कहते हो कि लेकिन दिन भर नहीं रहता है। यही समस्या है। इसी अपरोक्षानुभूति में ही मंत्र है कि ब्रह्मा शुक सनकादि जिस प्रकार से क्षण भर भी ब्रह्म चिंतन के बिना नहीं रहते हैं, और ब्रह्म चिंतन कोई दूसरी बात नहीं है, ब्रह्म चिंतन का बस इतना ही मतलब है, सोहम ब्रह्म भैवाहम। कुछ भी एक भी मंत्र ले लो सरल भाषा में, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। अब इसे समझने के लिए तो अनंत प्रवचन मैंने दिया है। मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैंने सबृहत ब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं शिव हूं। लेकिन मूल तत्व तो क्या? मैं ब्रह्म हूं। मंत्र, ये बात तो समझ में आ गई, तो मंत्र उस रूप में नहीं। मंत्र तो जब कहा जा रहा है मैं ब्रह्म हूं या मैं शिव हूं या मैं परमात्मा हूं, तत्व वही हो गया। तो यह चिंतन तुम्हारा, और जब कहा जा रहा है ब्रह्मा, श्रीमन नारायण ने हमारे जो परमहंस दशनामी संन्यास की जो गुरु परंपरा है, प्रथम गुरु हैं, और सुखदेव और सनत, ये जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ये भी क्षण भर के लिए भी ब्रह्म चिंतन में आलस्य नहीं करते। सदा ही क्षणमापि, क्षण भर भी ब्रह्म चिंतन के बिना नहीं रहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत को ये जान रहे हैं। क्षण भर ब्रह्म चिंतन नहीं करेंगे तो मन उस समय कितनी भी गहरी अवस्था में, इसकी संभावना बन जाती है, इसकी आशंका बन जाती है कि मन उस समय संसार का चिंतन करेगा, जीव भाव में आ जाएगा, मृत्यु का भय अभाव, ये जो जीव भाव अर्थात देह भाव में आ जाएगा। तो ब्रह्मानंद उस समय खंडित हो सकता है, हो जाता है। इसलिए जिसने जान लिया कि मैंने, वास्तव में जब सिद्ध हो जाता है तो वह टूटेगा ही नहीं। ब्रह्माकार वृत्ति, ये 2 वृत्तियां हैं। अभी अज्ञान की अवस्था में हम हैं तो संसाराकार वृत्ति में हम रह रहे हैं, और ब्रह्म होना होगा तो ब्रह्माकार वृत्ति। तो ये जो प्रवचन जो हो रहा है, ये जो मंत्र है, ये जो श्लोक व्याख्या करने जा रहा हूं, तो संसाराकार वृत्ति से ब्रह्माकार वृत्ति में जो कह रहा हूं कि अभी तक तुम्हारे मन ने संसार का चिंतन किया, शरीर का चिंतन किया, तो संसार हो गया, शरीर हो गया, और समस्त दुख व्याधि आ गई है। अब तुम ब्रह्म होना चाहते हो तो ब्रह्म चिंतन करो। यही विज्ञान बता रहा हूं मैं, शुद्ध सरल विज्ञान। जिसका चिंतन करोगे, जो मानोगे, जो तुम्हारा, जिसका चिंतन तुम्हारा मन करेगा, तुम्हारी चित्त की वृत्ति जिसमें रहेगी, जिस पदार्थ की, जिस तत्व की, उससे तदात्म कर लेगा। तुमने असत पदार्थ अर्थात जगत का, जीव का, शरीर से तदात्म किया है, तुम वही हो गए हो। तुम अब ब्रह्माकार वृत्ति में, संसाराकार वृत्ति से ब्रह्माकार वृत्ति में चले जाओ। और संसाकार वृत्ति क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शरीर नहीं शरीरी हूँ, जड़ नहीं चेतन हूँ, दृश्य नहीं दृष्टा हूँ, मैं मरण धर्मा नहीं, नित्य अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ। यह जो ब्रह्म चिंतन है, यह है ब्रह्माकार वृत्ति। अब ब्रह्माकार वृत्ति जब तुम्हारे मन में हो, वृत्ति तुम्हारे मन का विषय, ये ब्रह्माकार वृत्ति, तो तुम ब्रह्म हो जाओगे। किस न्याय? क्योंकि सिद्धांत क्या है? जो सोचते हो, जिसका चिंतन करते हो, वही हो जाते हो। इसी सिद्धांत की तो व्याख्या कर रहा हूं, और यह शाश्वत सिद्धांत है। कुछ अन्य ग्रंथों के श्लोक लेकर के भी इसे समझाऊंगा। तो पहले ये श्लोक ले लेते हैं कि संसाराकार जो वृत्ति अभी है, वो हमें जीव बनाने के लिए अनंत काल से जो दुख, अभाव, मृत्यु, भय, व्याधि संसाराकार वृत्ति ने बनाया है। तो अब ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, मैं ब्रह्म हूं, अपने को ब्रह्म मानो, अपने को ब्रह्म जानो, अपने को ब्रह्म मानो, अपने ब्रह्म मानो। तो तुम्हारा मन जिस
विषय का चिंतन करेगा वह स्वतः वही हो जाएगा। इसके लिए सूत्र और सिद्धांत कीट भृंगी न्याय है, वह बताऊंगा। तो पहले श्लोक लेते हैं अपरोक्षानुभूति का। 129वां श्लोक है। शंकराचार्य महाभाग कहते हैं, भाववृत्त्या हि भावत्वं शून्यवृत्त्या हि शून्यता, ब्रह्मवृत्त्या हि पूर्णत्वं तथा पूर्णत्वम् अभ्यसेत। पूर्णत्वम अभ्यसेत, पूर्णत्व का तात्पर्य वहीं ब्रह्मत्व। पूर्णत्व जिसके पश्चात कुछ पाने को जानने को शेष नहीं रहता, जिसे परम पद कहा भागवत में, परम पद परम धान कहा, वो पूर्णत्व है। परम तृप्ति आप्त काम तृप्त काम जिसे कहा उपनिषदों ने, वह पूर्णत्व। उस पूर्णत्व की का ही अभ्यास करना चाहिए। किस पूर्णत्व का? तो कह रहे हैं, इसका श्लोक का सरल अर्थ समझे। भाव वृत्त्या ही भावत्वम, किसी विषय का जब मन तुम्हारा चिंतन करता है तो उससे तादात्म्य कर लेता है, वहीं हो जाता है। अपनी पत्नी का चिंतन करो, अपने पति का चिंतन करो, अपनी संतान का चिंतन करो, अपने शत्रु का चिंतन करो, देखना वहां पर शत्रु का जो गुण धर्म है, दुख आ जाएगा, भय आ जाएगा। तुम्हारे अपनी प्रेयसी का, अपने प्रियतम का चिंतन करो, प्रेम का भाव आ जाएगा, उसका गुण धर्म है। किसी बीमार व्यक्ति का तुम चिंतन करो, तुम स्वतः बीमार जैसा लगेगा, तुम बीमार हो गए हो। दरिद्र व्यक्ति का चिंतन करो, तुम देखोगे तुम दरिद्र जैसा भाव, दरिद्र भाव में आ जाओगे। किसी नपुंसक भिखारी पापी का चिंतन करो, तुम स्वतः नपुंसक दरिद्र पापी भाव लगेगा, तुम स्वतः हो। अब उस विषय पर नहीं, ये वेदांतिक मेथड एपिस्टेमोलॉजी में बहुत डिटेल में बताया जाता है कि जो विषय है कोई, तो कैसे इंद्रियों के द्वारा इस विषय को ग्रहण कर रहा है, इंद्रियां कर रही हैं, उस कैप्चर करके उस डेटा को ये मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में जा रहा है, और वहां पर टेबल मुझसे बाहर दिख रहा है, लेकिन उसका ज्ञान मुझसे बाहर हो रहा है कि मेरे अंदर हो रहा है, ज्ञान मेरे अंदर हो रहा है। उस विषय पर नहीं जाता हूं, अपने आप में बहुत बृहत विषय है। तो ये आंख गई वहां पर, उसने कैप्चर किया, आंख के कैमरे ने डाटा यहां पर आया, उसके आकार की वृत्ति मन ने, जो मन चैतन्य प्रकाश के आलोक में, अब उस ये है, ऐसा है टेबल, उसका रंग रूप साइज ये सब दिख गया, ज्ञान यहां पर होता है। तो वो आकार ले, जिसे देखता है वह आकार यहां बैठ जाता है, वहीं तदात्म कर लेता है। तो पापी, ये कल्पना करके देखो, तुम स्वतः साधना करके देखो, किसी पापी, अपराधी, आतंकवादी, निकृष्ट व्यक्ति का चिंतन करना, देखना तुम्हारे अंदर क्या भाव आ जाएगा। तुम्हारे में तुम्हें लगेगा कि मैं वह हो गया हूं। किसी पुण्यात्मा का, किसी दिव्यात्मा का, किसी महात्मा का, किसी दानी का, धर्मात्मा का चिंतन करना, तुम्हारा मन प्रसन्न, प्रफुल्लित, उदात वृत्ति में आ जाएगा। किसी सफल, सक्षम, बलवान, तेजस्वी, तपस्वी व्यक्ति का चिंतन करना, तुम स्वतः महसूस करोगे कि तुम ही वह हो। इसलिए अब अपने विषय पर आते हैं। तो कह रहे हैं कि जब तुम्हारा मन किसी विषय का चिंतन करता है तो वह वहीं विषयाकार वृत्ति हो जाती है। उसे कहते हैं भाववृत्त्या ही भावत्वम, उस भाव में आ जाता है। जैसे ये टेबल की वृत्ति, लैपटॉप की वृत्ति अभी दिख रहा है तो वृत्ति मेरे अंदर आ रहा है, तो मन मेरा उससे तादात्म्य कर ले रहा है। उसी प्रकार से पंचभूतों, पंचेंद्रियों के पंच विषयों को जब भी तुम देख रहे हो तो मन वहां पर वहीं हो जाता है, उससे तादात्म्य कर लेता है। आइडेंटिटी, तादात्म्य मींस it identifies itself with that, it becomes one and the same and indifferent, अभिन्न हो जाता है। वह दुखी को देखेगा स्वतः दुखी हो जाएगा, सुखी को देखेगा सुखी हो जाएगा, क्योंकि मन की वृत्ति में है। आपने देखा होगा व्यवहारिक जगत में कई लोग ऐसा बोलते हैं, अरे छोड़ो यार, अपना मन क्यों खराब करे उसके बारे में सोच करके, उस पापी आदमी के बारे में, उस दुखी व्यक्ति के बारे में, उसको सोच करके ही आप स्वतः दुखी हो जाते हो। एक छोटी सी घटना बताता हूं। संन्यास से पूर्व का जो मेरा जीवन था,
तो दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मैं और इंडिया हैबिटाट सेंटर में 2 साल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन वहाँ पर हमने चलाया था, वहाँ पर लेक्चर कर रहा था, 1-2 साल चला। और हैबिटाट सेंटर में भी बड़ी वो अनुभूति भूलती नहीं है। तो फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन में जो JNU की एक प्रोफेसर थी, उनका हमने लेक्चर रखा था, और जो लेक्चर जब संपन्न हो जाता था तो वहीं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में डिनर मैं होस्ट करता था। तो जो खास हमारे चेयरपर्सन थे, 2-4 डिस्टिंग्विश ऐसे कुछ लोग थे, JNU के प्रोफेसर और थे, प्रो वाइस चांसलर थे, ऐसे ऐसे लोगों को बुला, और वो प्रोफेसर थी, लेडी थी। तो हम लोग फार्मर सुसाइड पर उस दिन हमने प्रवचन में फार्मर सुसाइड पर काम किया था। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक वगैरह में बहुत काम किया था। तो वो सब्जेक्ट उस दिन रखा गया था, लेक्चर का हमने रखा था, मैं ही तय करता था, फार्मर सुसाइड, किसान की आत्महत्या। तो पेपर वगैरह था। तो डिनर पर जब बैठे हम लोग 4-5 लोग थे, तो मैं ही कुछ बोलने लगा कि उस प्रांत में भी, तो उस लेडी ने, जिसने नाम नहीं ले रहा हूं, चलो नाम भी ले लेता हूं, उनका नाम है जयती घोष। तो प्रोफेसर जयती घोष ने तो कहा कि सुनो यार, रुको, अभी भोजन हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। अब देखो, दैट वाज, अब वहाँ पर मैंने कितने लेक्चर किए कराए होंगे, कितने सैकड़ों हमने होस्ट किए होंगे डिनर। वहाँ पर विश्वविख्यात विद्वानों को बुलाता था, लेक्चर कराता था, लेकिन मुझे किसी ने क्या कहा कुछ याद नहीं। वो बात आज तक भूलती नहीं कि देखो, वो भी वो गरीब, वो लेफ्टिस्ट भी थी, जानते, बड़े विश्वविख्यात प्रोफेसर जयती घोष। लेकिन वह भी जब अब हम लोग भोजन करने लगे तो हल्के फुल्के बात कर रहे हैं, आनंद में मजाक कर रहे हैं। प्रोफेसर नंदी भी थे, और उनके हस्बैंड शायद प्लानिंग कमीशन में थे, वो भी थे, बहुत ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद वो भी थे, बुलाया तो था। तो वो बोलती है, अरे चलो यार, अब ये फार्मर सुसाइड, अब मृत्यु के बाद छोड़ते हैं, भोजन खाते हैं। ये देखिए, अब अगर फार्मर सुसाइड या हंगर या गरीबी अगर मुझसे भिन्न है, दूसरे की चर्चा करते हैं जैसा मानते हैं, तब तो मुझे प्रभावित होना नहीं चाहिए। लेकिन वह भी जो अपना, उनका भी जीवन समर्पित था गरीबी पर, फार्मर सुसाइड, ये सब जो रूरल डेवलपमेंट पर, मेरा भी इसी विषयों, इन्हीं विषयों पर। लेकिन मुझे गहराई में समझ में आया कि वास्तव में देखो, कोई भी विषय चिंतन है, उसकी उपयोगिता हो सकती है, लेकिन वास्तव उसका प्रभाव पड़ता है आप पर। तो यही कह रहे हैं कि जो सोचोगे, जैसा सोचोगे, उससे तादात्म्य होकर के तुम्हें, अगर दुख देने वाला विषय होगा तो तुम दुखी हो जाओगे, सुख वाला तो सुखी हो जाओगे। तो कह रहे हैं कि विषय का चिंतन करते हो तो तुम संसारी हो जाते हो, विषयी हो जाते हो। शून्य का, अगर किसी विषय वस्तु का चिंतन नहीं करते हो तो शून्य हो जाते हो। लेकिन तुम पूर्ण का चिंतन करते हो, पूर्ण का यहां तात्पर्य ब्रह्म है, तुम ब्रह्म का चिंतन करते हो तो तुम ब्रह्म हो जाते हो। ये विज्ञान दे दिया इन्होंने। ब्रह्मविद्या ही पूर्णत्वम तथा पूर्णत्वम अभ्यसेत, ये ज्ञान भी दे दिया कि अगर तुम्हें पूर्णत्व की प्राप्ति करनी है, पूर्णत्व की सिद्धि करनी है, तो वह ब्रह्माकार वृत्ति, अपने को ब्रह्माकार वृत्तया, आई एम ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि, शिवोहमस्मि, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, आत्मैवेदं ब्रह्म, ब्रह्मैवेदं सर्व। मेरी वाणी अवरुद्ध होने लगी, अभी मंत्रों को अब चूंकि प्रवचन करना है, नहीं तो 2-4 मंत्र बोलूँ, उसी में ये शुद्ध ब्रह्म चिंतन है, ये ब्रह्माकार वृत्ति है। इसमें से कोई भी एक श्लोक ले लो, 2 श्लोक ले लो, सबका अर्थ एक ही है। मैं ब्रह्म, यह ब्रह्म, वह ब्रह्म, सब ब्रह्म, वह ब्रह्माकार वृत्ति। तो ये ब्रह्माकार वृत्ति कर लो तो तुम पूर्णत्व को सिद्ध हो जाओगे। ये अभ्यास करना है, और यही सरल भाषा में मैंने बताया। अभ्यास करने का क्या तात्पर्य? तुम संसाराकार वृत्ति में हो। ब्रह्माकार वृत्ति का तात्पर्य बिल्कुल नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि तुम सुबह सुबह इतने बजे उठ करके तो बैठ के आधा घंटा कर लिया आज, और बाकी के 24 घंटे तुम 23 घंटे संसाराकार नहीं। तुम्हारा काम चल सकता है दिन भर, लेकिन जो ब्रह्माकार वृत्ति गहरे में तुमसे कोई समय नहीं मांग रही है, लेकिन तुम्हारे मन का विषय गहरे अर्थों में, तुम दुकान पर बैठे हो, कि तुम प्रोफेसर हो, कि साइंटिस्ट हो, कि तुम राजनेता हो, कि किसान हो, या सैनिक हो, सीमा पर लड़ रहे हो,
कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन गहरे अर्थों में, एट द बैक ऑफ योर माइंड, इन योर इनर रिसेसेस ऑफ योर माइंड, यू मस्ट फॉर्मली थिंक, मैं ही वह परम तत्व हूँ, चरम सत्य हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ। ये यथासंभव अधिक से अधिक इस ब्रह्माकार वृत्ति में रहो, तुम ब्रह्म हो जाओगे। इस अभ्यास से, इसका अभ्यास करो। आदि शंकराचार्य महाभाव भी ऐसा नहीं करें, हाँ हाँ जा करके बोल मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हो। अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन ये फास्ट फूड के एरा में ब्रह्म ज्ञान के भी टैबलेट खोज रहे हैं अधिकांश लोग। मुझसे संपर्क करते हैं, बात बिल्कुल ऐसा करते हैं कि गहराई में मुझे लगता है शायद इनको कोई क्विक फिक्स टैबलेट चाहिए। जिंदगी भर लाखों करोड़ों रुपया लगाया, अपना बच्चा क्लर्क नहीं बन पाया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं 2 पैसे खर्च ना हो, 2 दिन समय ना लगे। वहां बैठे बैठे 2-4 प्रवचन सुन लिया, और वो भी ऐसे भाव से कहते हैं जैसे बस मुझ पर बड़ी कृपा बरसा रहे हैं, मुझ पर कृपा करने के लिए उन्हें प्रवचन सुने। मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरा प्रवचन सुनो। वेदांत विद्या, उपनिषद के प्रवचन बुला के नहीं दिए जा सकते हैं, और नहीं दिए जाते हैं, मना है। मेरे गुरुदेव तो मना ही करते थे। इसलिए कह ये रहा हूं कि आपको क्षण भर के लिए ब्रह्माकार वृत्ति नहीं, हाँ आपकी अभी व्यस्तता है, प्रारंभ में तो क्षण भर ही होगा, लेकिन प्रारंभ कर दो। अब बिल्कुल ही संसाराकार वृत्ति 100% चलो तो 1% समय आपका आज ब्रह्माकार वृत्ति में, कल चलो 2% हो जाए, 3%, क्रमशः बढ़ते बढ़ते जब 100% तुम्हें, या सब्सटेंशियल 50%, 60% तुम्हारी जो मन की जो वृत्ति है उसमें ब्रह्माकार वृत्ति रहेगी, तो देखना वो भी बहुत आगे की अवस्था है। मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हें 5%, 10%, इवन 5 to 10% ऑफ माइंड स्पेस इज फिल्ड एंड ऑक्युपाइड बाई ब्रह्माकार वृत्ति, देयर वुड बी रेवोल्यूशन इन योर लाइफ। यहीं और अभी तुम वह अद्भुत क्रांति की अनुभूति स्वतः तुम्हें हो जाएगी। मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। मैंने तो कभी किसी शिविर में पूछा नहीं, लोगों को स्वतः बोलते हैं। बहुत बार तो मुझे मुलाकात नहीं हो पाती है, तो कभी अंत में या 2-3 महीने बाद लोग बताते हैं कि मुझे तो महाराज श्री ऐसा अनुभव हुआ, ऐसी अनुभूति हुई। तो होना तय है। मग ये जो क्रांतिकारी सूत्र और विज्ञान यही है कि जो तुम सोचते हो वहीं जा। इसको बार बार इसलिए बोला, जो तुम सोचते हो वही हो जाते हो। तो तुम अब सोचना प्रारंभ कर दो, मैं ही शिव हूं, मैं जीव नहीं शिव हूं, मैं माया नहीं ब्रह्म हूं, मैं मर धर्मा नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी ब्रह्म हूं, मैं क्षुद्र क्षणभंगुर देश काल परिच्छिन्न देह नहीं, मैं निरतिशय बृहत ब्रह्म हूं, मैं शाश्वत हूं, सनातन हूं। ये ब्रह्माकार वृत्ति जितनी बढ़ती जाएगी, तुम्हें अनुभूति भी क्रमशः उसी प्रकार से बढ़ती जाएगी, उतनी गहरी अनुभूति होती जाएगी। इस तत्व को समझने के लिए अंत में थोड़ा अनुभव भी कराएंगे। ये मंत्र अष्टावक्र गीता में भी कहते हैं, महर्षि अष्टावक्र बिल्कुल यही सूत्र कहते हैं। यहां बंधन मोक्ष से संबंधी है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। अष्टावक्र भी कहते हैं, पहले अध्याय का ही श्लोक है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति है सत्ययं या मतिर्सा गतिर्भवेत्। जो अपने को मुक्त मानता है वह मुक्त ही है, जो अपने को बंधा हुआ मानता है वो बंधा हुआ ही है। क्योंकि किम वदन्ति है सत्ययम या मतिर्सा गति, ये कहावत बिल्कुल शाश्वत सनातन सत्य है कि जो जैसा मानता है वैसा ही हो जाता है। या मतिर्सा गतिर्भवेत्, एज यू थिंक सो यू बिकम। थिंक योरसेल्फ मोर्टल, मोर्टल यू हैव बिकम। थिंक योरसेल्फ immortal, immortal you become. Think yourself free from all ills and woes, and think yourself as infinite whole, Puratva, infinite you become. Think yourself as Jiva, Jiva you become. Think yourself as Shiva, Shiva do you become. Think yourself as bound, bound you become. Think yourself as free, you become absolutely free. This is secret of इमीडिएट लिबरेशन। यह महामंत्र है। और
शुद्ध सरल बोल रहा हूं, ब्रह्माकार वृत्ति तुम्हारे मन के द्वारा, कहीं कोई योग टटरम सब पाखंड नहीं करना, कोई कर्मकांड नहीं, तुम्हारे मन ने तुम्हारे बंधन क्षुद्र क्षणभंगुर जीव बनाया है। अब तुम मन से उस विराट स्वरूप का चिंतन, वह जो ब्रह्म चिंतन पूर्णत्व का करना प्रारंभ कर दो, तुम अभी मुक्त, अभी उस ब्रह्माकार वृत्ति में आकर के अनुभूति हो जाएगी। इसी तत्व को स्वामी विद्यारण्य अद्वैत वेदांत में आदि शंकराचार्य महाभाग के बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिष्ठित दूसरा नाम है। तो उनकी रचनाएं आप जानते हैं, पंचदशी और दृक्दृश्य विवेक, जीवन मुक्ति विवेक आदि सभी पुस्तकें मेरे पास है, उनका गहन अध्ययन मैंने किया है। तो वो भी कहते हैं, बहुत सुंदर, बिल्कुल यह श्लोक भाष्य अपरोक्षानुभूति ग्रंथ पर भाष्य किसी ने किया है, वो स्वामी विद्यारण्य ने किया है। मेरे बहुत प्रयास के बाद भी वो इंग्लिश, केवल संस्कृत में जो मूल है वहीं उपलब्ध है मेरे पास भी, लेकिन वो है, मैं समझ लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी संस्कृत समझ लेता हूँ। तो देखो वो क्या कहते हैं, अपरोक्षानुभूति के इसी सूत्र में, इसकी व्याख्या में स्वामी विद्यारण्य बिल्कुल वहीं, ये भी वहीं मंत्र देते हैं, उसकी व्याख्या वहीं कह रहे हैं जो अष्टावक्र कह रहे हैं इस तत्व का। तो कहते हैं अपने भाष्य में स्वामी विद्यारण्य संसाराकार वृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति के जो महाविज्ञान को बता रहा हूं, उस पर कहते हैं, देखो ये है, वृत्तिरेव बंध मोक्ष कारण मिथ्याह भावेति। तत्पाद क्या हुआ, भावत्वम बंध मोक्ष कारण मिथ्याह। तो ये जो अष्टावक्र ने कहा मोक्ष का भाव करो तो मुक्त हो, और बंधन का भाव तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में, तुम बंधन युक्त हो जाते हो। वृत्ति रे, तुम्हारी वृत्ति, अर्थात एज यू थिंक, एज योर माइंड इमेजिन्स और थिंग्स, दैट यू बिकम, इन सिंपल प्लेन इंग्लिश और सरल हिंदी में, तुम्हारे बंधन और तुम्हारे मुक्ति का जो मूल कारण है तुम्हारी मनोवृत्ति है। तुम अपने को जीव मानते हो, तुम बंधन युक्त हो गए, तुम अज्ञानी हो गए, तुम संसारी हो गए, तुम मरण धर्मा हो गए, लेकिन तुम्हारी मनोवृत्ति, तुम्हारे मन ने जो ब्रह्माकार वृत्ति प्रारंभ कर दी और मनोवृत्ति वह चलती रही, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति, तो वही मुक्त, जो अष्टावक्र ने कहा मुक्ताभिमानी मुक्त। तो तुम अपने को बंधन युक्त मानते हो, इसलिए मुक्त, बंधन युक्त हो गए हो, तुम अब से अपने को मुक्त मानो। अपने को मुक्त मानना भी यही ब्रह्माकार वृत्ति ही है। ब्रह्माकार वृत्ति कोई शब्द का नाम नहीं, मंत्र का नहीं, गहराई में समझो। जो मुक्त है वो कौन है, वो ब्रह्म है, वो परम तत्व है, वो मेरा अपना स्वरूप है, वही नित्य है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा तत्व है, वह परिपूर्ण तत्व है। वह पूर्णत्व उसका स्वभाव है, किसका, मेरा। इसलिए पुनः उस मूल सूत्र पर, तुम्हारा बंधन, तुम्हारा दुख, तुम्हारा जन्म मृत्यु, तुम्हारा अज्ञान मूलतः अपने को शरीर मान करके, अपने को क्षुद्र मान करके, अपने को संसारी मान करके तुम संसारी हो गए हो। अब तुम अपने को ब्रह्म मानो, शिव जानो, अपने को परमात्मा जानो, अपने को नित्य मुक्त जो निरतिशय वृहत ब्रह्म है वह जानो मानो। यह तुम अपने मन में, तुम मन में, चिंतन मन में ही चलता है, जाप मन में ही चलता है। ब्रह्माकार वृत्ति वही पूर्णत्व की प्राप्ति का महाविज्ञान है। शब्द वहां संस्कृत में क्या है, पूर्णत्व। वह पूर्णत्व कौन है, वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है, वह पूर्ण तत्व जिसकी प्राप्ति के पश्चात प्राप्त करने को कुछ भी शेष नहीं रहता, जो परम पद है, परम धाम है, वही ब्रह्माकार वृत्ति से तुम्हें सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि उसके विपरीत का तुमने चिंतन किया है आज तक। तुमने अपने को सदा शरीर हूं मैं बीमार हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं ये हूं, मैं, ये तुमने शरीर को अपना सत्य माना है। तुम शरीर हो गए हो और शरीर ही
शरीरों के संघात को संसार बोलते हैं, तो तुम संसार वृत्ति के कारण, संसार चिंतन के कारण तुम संसारी हो गए हो, शरीरी हो गए हो, अनंत काल से भव सागर में भटक रहे हो। अब तुम इसके विपरीत उसी मन से, जिस मन ने चिंतन किया है और भाव किया है विषय के रूप में, मैं तो क्षुद्र क्षणभंगुर शरीर हूं, विपरीत दिशा में वृत्ति को करो। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा हूं और ये समस्त ब्रह्मांड भी वह परमात्मा ही है और परमात्मा से इतर कोई भी नहीं है। तो आइए, वह जो ब्रह्माकार वृत्ति केवल मौलिक जब होती है, केवल अपने बारे में ही नहीं, वह एक अद्वितीय ब्रह्म तो सर्वत्र है, सर्वस्व है, सर्वदा है, वही मैं हूं। तो मेरे साथ आइए 2-3 मिनट उस ब्रह्माकार वृत्ति में चले। ये मंत्र बहुत बार बता चुका हूं, कोई नहीं समझेंगे तो हिंदी में भी बोलूंगा, लेकिन मैं निधिध्यासन करता हूं। जो ब्रह्म चिंतन आपको करना है, सब श्लोक याद रखना आवश्यक नहीं है, तात्पर्य वह नहीं है, लेकिन कोई कठिन भी नहीं बात बोलने जा रहा हूं, उसका सरल हिंदी भी बोलूंगा, नहीं भी बोलूंगा तो वृत्ति एक ही है कि ब्रह्माकार वृत्ति में व्यक्ति कैसे चिंतन करता है। ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? चिल्लाना नहीं है, चिल्ला भी सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन तत्व गहराई में अपने हृदय में हृदयंगम होना चाहिए। ओम ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्म इव, मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म इव अस्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म ही हूँ, मैं ब्रह्म ही। इसमें से कोई भी एक श्लोक पर आप कर सकते हैं, एक भी मंत्र बना सकते हैं। ब्रह्मैवाहमस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म है, सर्व ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वम्, आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वम्, आत्मैवेदं सर्वं छांदोग्य उपनिषद, ब्रह्मैवेदं सर्वं बृहदारण्यक उपनिषद, आत्मैवेदं सर्वं, सबको आत्मा ही जानो। और जो दूसरा मंत्र बृहदारण्य का है, ब्रह्मैवेदं सर्वं, सबको ब्रह्म ही जानो, सबको ब्रह्म ही जानो, सब ब्रह्म ही है, अधिष्ठान रूप से, कारण रूप से, तत्व दृष्टि से। मैं ब्रह्म, तुम ब्रह्म, यह ब्रह्म, वह ब्रह्म, सब ब्रह्म, ब्रह्म के सिवाय कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ब्रह्म एकमात्र सद्वस्तु है। पुरुष एव सर्वं वेति, ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त का ये उद्घोष महामंत्र, पुरुष एव सर्वं वेति, पुरुष अर्थात परमात्मा, चैतन्य, परमात्मा ही ये सब कुछ सब रूपों में दिख रहा है। तो अनंत मंत्र है, लेकिन कोई भी मंत्र एक ले लो, उस तत्व का, उस ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिष्ठित हो जाओ, उसका श्रवण मनन चिंतन निधि ध्यासन इसी ब्रह्माकार वृत्ति में और अखंड यथासंभव यथाशक्ति बढ़ाते जाओ। प्रतिदिन समय बढ़ता जाए, लेकिन आवश्यक नहीं है कि बैठ करके कहीं पर विशेष स्थान पर, उसकी अपनी उपयोगिता है, वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन आप सामान्य रूप से भी ट्रेन में, प्लेन में, दुकान में कहीं बैठे हैं, जहाँ भी आ जा रहे हैं, उस समय भी ये वृत्ति चल सकती है। गहरे अर्थों में वह चिंतन सब आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का भाव हो सकता है। चिदानंद। और देखिए, मैं प्रत्येक प्रवचन के बाद ये करता हूँ, वास्तव में यही मैं करता हूँ, यही निधि, ये ब्रह्माकार वृत्ति है।
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। बस एक ही पर्याप्त है, कोई भी पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, एक चिदानंद स्वरूप मैं ही हूँ, चिदानंद स्वरूप मैं ही हूँ। मैं नित्य इस भाव में रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ।